बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं, जहां अपने पिता गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार के कर्मकांड को निभा रहे हैं और अभी दशकर्मा उनका होना है। और इसको लेकर देखिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहीं पे कुछ फाइलें निपटाते एक तरफ नजर आए तो दूसरी तरफ खेतों में घूमते भी नजर आए। और उन्होंने एक संदेश भी लिखा है, उन्होंने फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक संदेश भी लिखा है कि खेती किसानी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के साथ साथ अस्मिता, संस्कृति और परंपरा की पहचान है। जब फसलें लहलहाएंगी तो ये उनके चेहरे की मुस्कान बनेगी और अबुआ सरकार हमारे राज्य के मेहनतकश किसानों को खुशहाल और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए ये तस्वीरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खूब वायरल हो रही हैं। एक तरफ वो खेतों में है, दूसरी तरफ फाइलों पर सिग्नेचर कर अपना जो एक मुख्यमंत्री होने के तौर पर जो उनका कर्तव्य है उसे भी निभा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं हेमंत सोरेन की, वो पूरे समाज के लिए, सभी के लिए एक सीख है। और देखिए आज ये एक तरफ वो फाइल पे सिग्नेचर कर रहे थे, दूसरी तरफ खेतों में रोपनी करा रहे थे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक संदेश भी दिया है कि राज्य में अगर व्यक्तिगत तौर पर आपको अगर कोई दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा से गुजर रहे हो और आपके ऊपर अगर जिम्मेदारी हो तो फिर दोनों को कैसे आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि एक तरफ सोरेन परिवार पर विपत्ति है, वो खुद पुत्र धर्म निभा रहे हैं, दूसरी तरफ राजधर्म भी निभाना उनका फर्ज है। ऐसे में इस दायित्व का निर्वहन वो कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक कर आज 5वें दिन फाइलों का निपटारा करना शुरू किया उन्होंने और ये कहा कि जिस तरह से गुरुजी को उन्होंने राज्य के हित के लिए, राज्य के विकास के लिए वचन दिए हैं, उन वचनों को वो पूरा करेंगे। और ऐसे में आज इसी वचन को निभाने के लिए वो आज दुखों के इस वक्त में भी सरकार के कामकाज को निपटाने में लगे हुए हैं। और ये निर्देशित किया है अधिकारियों को कि किसी भी परिस्थिति में राज्य की जनता को किसी भी तरह से कोई तकलीफ ना हो। कानून व्यवस्था तो बनी ही रहनी चाहिए, साथ ही जो आम जनों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो अगर किसी दफ्तर में काम के लिए पहुंचते हैं तो उनके काम जल्द से जल्द निपटाए जाए, इसको निर्देशित किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। और भी कई बातें लिखा है उन्होंने कि किस तरह से आंसू जो है वो थम नहीं रहे, लेकिन राज्य की जनता ने इस दुख की घड़ी में जिस तरह से उनका साथ दिया, उनके परिवार का साथ दिया और हिम्मत मिला है उनको, और उसी हिम्मत के तहत जो है आज 5वें दिन वो राज्य के कामकाज में लौट आए हैं, राज्य के विकास के लिए लौट आए हैं। भले ही जगह वो उनका गांव है, लेकिन राज्य के विकास के लिए जो नीतिगत फैसले हैं वो वहां से वो ले रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि इस विषम परिस्थिति में भी दायित्व का निर्वहन कैसे करना है ये हम गुरु जी से सीखें और इसी विषम परिस्थिति में को हम आज निभाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरु जी एक महान शख्स थे, आज उनका साया हम लोगों से उठ चुका है। सड़क से लेकर सदन तक वो झारखंड के लोगों के हित के लिए ही लड़ाई लड़ते रहे और वो कहे कि कभी झुकना नहीं सीखना है, यानी कि वो इस राज्य के विकास के लिए लड़ते रहे। आखिरी दम तक उन्होंने राज्य के विकास की बात की। कई वचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के विकास के लिए वो आखिरी वक्त में भी लिया है, तो उस वचनों को निभाने का काम वो जरूर कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये एक मैसेज और भी दिया है कि सार्वजनिक जीवन में हमेशा आम जनता के लिए खड़ा रहने का एक जो है मार्गदर्शन उन्होंने दिया था, वो भी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बता रहे हैं कि उनके इस निर्देश को हम, उनकी इस सीख को हम आगे बढ़ाते हुए, याद रखते हुए जनता के काम में लौट आए हैं। दूसरी तरफ वो आज किसानों के बीच पहुंचे, खेत में पहुंचे और एक संदेश देने का काम किया कि किसानी ही राज्य की और देश की रीढ़ है, इसके माध्यम से ही लोगों के जीवन में खुशहाली आती है। तो ऐसे में ये एक वक्त है जब किसान खेत में हो तो हम उनका साथ देने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। दुख की घड़ी है, हम विपत्ति में ज़रूर हैं, लेकिन राज्य की जनता के साथ भी हम खड़े हैं। जिस तरह से राज्य की जनता हमारे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े रहे, ये हमें हिम्मत और हौसला देता है। हाँ बिल्कुल, और कहा जा सकता है कि मदन, हम यही कह रहे थे कि एक दिन पहले तस्वीरें आई थी, उसके बाद आज जो तस्वीरें आई है खेती किसानी, यानी जीवन के अलग अलग रूप या फिर सामाजिकता या फिर जो कर्तव्य होते हैं उन तमाम चीजों की अलग अलग तस्वीरें हेमंत सोरेन की आ रही हैं। और अभी लगता है आने वाले दिनों में भी इस तरह की तस्वीरें या दूसरों के लिए एक मैसेज आता रहेगा।
बिल्कुल, देखिए, एक ये कहा जाता है कि जब आप बड़े पद पर चले जाते हैं तो एक वीआईपी कल्चर होता है कि आप लोगों से दूर रहकर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, एक सेक्रेटली जो है सब काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि पद बड़ा नहीं होता है, बल्कि अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाए रखना जरूरी होता है। और इसी का एक संदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने गाँव में अपने पिता को याद करते हुए, अपने दादा को याद करते हुए वो कहते हैं कि इस मिट्टी से जो लगाव और जो संघर्ष यहाँ से मेरे पिता और दादा ने किया है उसको हम भूल नहीं सकते, और इसी के लिए हम यहाँ पर हैं। और उन चीज़ों को जो सामाजिक रीति और रिवाज है उसके साथ हम आम लोगों के हित के लिए जो फैसला ले सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो इस जगह से भी कर सकते हैं। इसी का मैसेज जो है उन्होंने अपने पारंपरिक विधि विधान रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हुए तस्वीरों के माध्यम से एक समाज को प्रेरणा देने का काम किया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन की कुछ और भी ऐसी तस्वीरें वहां से आती रहेंगी जो दूसरों के लिए एक सबक होंगी, एक संदेश होंगी। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.